जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एंड हम लोग जानेंगे कि इसका जियोमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। जियोमेट्रिकल सिग्निफिकेंस मतलब कि वो जीरो क्या होते हैं, हम लोग जियोमेट्रिकल वे में उसके बाद बात करेंगे। तो बात करेंगे पहले वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, सर ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? सर इसकी वैल्यू होगी, हाँ वैल्यू होगी। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है पॉलिनोमियल की वैल्यू। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोगों ने एग्जांपल दिया 3x² + 7x + 9। सर यहाँ पर ये वेरिएबल की पावर होल नंबर है, वेरिएबल की पावर होल नंबर, वेरिएबल की पावर होल नंबर। सर यहाँ पर कैसे हो जाएगा? यहाँ पर ऐसे हो जाएगा x की पावर 0 जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1। सर ये भी हो जाएगा एक पॉलिनोमियल। सर आप बात सही कह रहे हैं, पॉलिनोमियल हो जाएगा। सर इसकी वैल्यू हो जाती है px। सर px हो जाएगी इसकी वैल्यू। इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल इन एक्स। इसको जनरली पी एक्स से डिनोट करते हैं। अगर ये यहाँ पर एक्स है तो इसका मतलब वेरिएबल एक्स है। अगर यहाँ पर वाई होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3y² + 7y + 9। अगर यहाँ पर p और ब्रैकेट में लगाकर अगर 2 लिख देते तो इसका मतलब वेरिएबल की जो वैल्यू है वो 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर हर जगह 2, यहाँ जहाँ पे वेरिएबल्स हैं वहाँ 2 रख देते। सर यहाँ पर पी एक्स ही क्यों लिखा है? यहाँ पर हम पी एक्स भी लिख सकते हैं। आप पी एक्स लिखिए, आपकी श्रद्धा है, जो भी मन होगा। जी एक्स है, एच एक्स है, कुछ भी ले सकते हैं आप। तो ये वही है कि ये पॉलिनोमियल की वैल्यू है, ये वैल्यू को डिनोट करता है। तो आगे हम लोग बात करेंगे कि सही कहाँ पर इक्विवेलेंस होगा, कहाँ पर जी एक्स होगा, कहाँ पर एच एक्स होगा। तो जो क्वेश्चन से अगर कोई टीचर क्वेश्चन फ्रेम करेगा तो कभी बी एक्स लिख देगा, कभी अगर आपको डराने के लिए लिख देगा क्यू एक्स, कभी लिख देगा जी एक्स, कभी और डराना हो तो लिख देगा एच एक्स। तो ये सब डरने की बात नहीं है, ये सारी चीजें एक ही है। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर वेरिएबल एक्स है, यहाँ पर वेरिएबल एक्स है, वेरिएबल एक्स है। अगर यहाँ पर वाई हो गया, यहाँ पर मान लीजिएगा वाई हो गया तो यहाँ पर वाई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर वाई हो जाएगा। यहाँ पर अगर जेड हो गया तो यहाँ पर जेड स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर जेड हो जाएगा। अगर यहाँ पर 2 हो गया तो यहाँ 2² का यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो इसीलिए यही आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो भी है या वेरिएबल लिखा हुआ है, पॉलिनोमियल एक्स लिखा हुआ है, इसको एक्स से भी डिनोट करते हैं। ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। आगे हम लोग बात करेंगे सर, एक होता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। सर जीरो कौन सा? जीरो वो वाला गोला वाला जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आराम से आप पढ़ते रहिए, नोट बनाते रहिए। जीरो पॉलिनोमियल को बोलते हैं, पॉलिनोमियल होता है आपका, पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स होते हैं। तो वेरिएबल्स की ऐसी वैल्यू, वेरिएबल्स की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो कर दे, वेरिएबल्स की ऐसी वैल्यू। सर जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल ले लिया 3x + 7। सर हमको पता है ये पॉलिनोमियल है। सर पॉलिनोमियल इसमें ये वेरिएबल है x, सर है x वेरिएबल। सर आपने कहा कि वेरिएबल्स की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो कर दे। तो यहाँ पर जीरो कब होगा? जीरो से पता करना पड़ेगा जीरो कब होगा। फिर हम एक्स की वैल्यू निकालने के लिए एक्सपर्ट हैं, कैसे निकालते हैं? फिर यहाँ पर प्लस है, वहाँ भेजने हो जाएगा -7, -7 हो जाएगा। सर बात तो सही बोल रहे हैं आप, -7 हो जाएगा इक्वल टू 3x हो जाएगा। सर हो जाएगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पर हो जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड। तो x इक्वल टू हो जाएगा -7/3। सर हमको सारा समझ में आ गया है। सर एक्स की वैल्यू आ गई है -7/3, तो आ गई है। वेरिएबल है, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू, वेरिएबल की कैसी वैल्यू? वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो कर देगा। तो इसमें ये बात याद रखनी है आपको, जीरो और पॉलिनोमियल को बोलते हैं वेरिएबल्स की ऐसी वैल्यू जो किसी पॉलिनोमियल की होल वैल्यू, होल मतलब पूरी पूरी वैल्यू को जीरो कर देगा। अगर आप यहाँ पर रखेंगे -7/3 तो -7/3 रखेंगे आप तो 3 से 3 कट जाएगा, -7 + 7 = 0 हो जाएगा। आपको ये याद रखना है। तो ये है जीरो पॉलिनोमियल। सर आपने बताया था जियोमेट्रिकल सिग्निफिकेंस होता है, तो जियोमेट्रिकल सिग्निफिकेंस के बारे में बात करते हैं। जियोमेट्रिकल सिग्निफिकेंस, जियोमेट्रिकल सिग्निफिकेंस सर ये क्या होता है? जियोमेट्रिकल सिग्निफिकेंस हमको बताइए, हमको अच्छे से समझना है। जियोमेट्रिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है सर, ये जियोमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है? जियोमेट्रिकल सिग्निफिकेंस पहली बात तो आपको ये बात याद रखनी है कि यहाँ पर जियोमेट्रिकल है। जियोमेट्रिकल मतलब सर यहाँ पे जियोमेट्री आएगी। जियोमेट्रिकल सर जियोमेट्री क्या होता है? एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, ग्राफ बनता है, कुछ ना कुछ बनता है। हमने पढ़ा पहले, लेकिन याद नहीं आ रहा है, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। तो देखिए आपको बता देते हैं, ये आपका ग्राफ बनता है ऐसे। सर ग्राफ बनता है हमको पता है। सर ये वर्टिकल लाइन है, यहाँ ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अगर हम बोल देंगे ये गलत है तो बोलेंगे सर ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। पेपर में ऐसे ही होता है कि अगर आपको कोई टीचर बोल देता है कि ये, अगर आपने बोल दिया कि ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और टीचर बोल देगा कि ये गलत है, तो आप लोग पता क्या बोलेंगे? सर ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि दोनों में से एक में तो सही होगा ही। अगर किसी कोई क्वेश्चन है, आपने ट्रू बोल दिया और बोलेगा गलत है, तो आप पास बोल ही देंगे। तो ऐसा होता है। तो यहाँ पे देखिए हम आपको डाउट क्लियर कर देते हैं
कई बच्चों को पता होगा कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, कई बच्चों को नहीं पता होगा। तो याद करने का तरीका बताते हैं। ये जैसे वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, अच्छे से याद रखना। और सर बोलेंगे सर हमने पढ़ा है इसको कई बार, ये हॉरिजॉन्टल होती है, वर्टिकल होती है सर, लेकिन भाई तरीका बता दीजिए कि हम कभी भूलें ना, अगर हमको कभी काम आ जाए तो कोई भूले ना, कोई पूछ ले हम भूले ना। तो यहाँ पर देखिए वी बना हुआ है दो लाइन से, दो लाइन से बना हुआ है। अगर आप दो टेढ़ी लाइन को, जो इंक्लाइन लाइन है यहाँ पर ये वी, जो यहाँ पर दो टेढ़ी लाइन है इनको आप जोड़ देंगे तो एक सीधी लाइन बन जाएगी। तो वर्टिकल में आपका आ जाएगा सीधी लाइन, और जो बचा हुआ है वो ऐसे ऐसे बचा हुआ है ना, वो हो जाएगी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो आपको ये याद रखना है कि वर्टिकल में वी बना हुआ दो लाइन से, दो लाइन को अगर मिला देंगे, ये थोड़ी सी टेढ़ी हुई है, ये थोड़ी सी ऐसे टेढ़ी है और थोड़ी सी ऐसे टेढ़ी है, इसको आप मिला देंगे तो सीधी सीधी लाइन बन जाएगा। तो वी का मतलब सीधी लाइन आप बना देंगे तो हो जाएगा वर्टिकल लाइन। ऐसे बन जाए बचा बचा हुआ लाइन, बची हुई लाइन को क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। सर आपने इतना बता दिया हमको, अब ये बता दीजिए एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है। सर हमको पता है, सर क्या पता है, सर हमको पता है यहाँ पर होता है एक्स एक्सिस, सही जवाब, यहाँ पर एक्स एक्सिस होता है। सर जब आपने ये एक्स एक्सिस बता दिया है, सर यहाँ पर वाई एक्सिस हो जाएगा, भाई साहब हो जाएगा, वाई एक्सिस यहाँ पे हो जाएगा। सर लेकिन कई लोग बोलते हैं यहाँ पर प्लस एक्स भी होता है, माइनस एक्स भी होता है, सर प्लस वाई भी होता है, माइनस वाई भी होता है। तो पहली बात तो कम्बिनेशन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो आप इतना अच्छे से क्यों बता रहे हैं, क्या कभी कहा आएगा क्या आपके सिलेबस में एक चैप्टर है कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो वो ये टॉपिक जो है ना, ये इतना टॉपिक वहाँ पे बहुत काम आएगा। अगर आप अच्छे से यहाँ पे पढ़ लेंगे तो वहाँ पे आपको आसानी होगी समझने में। सर यहाँ पर प्लस एक्स कहाँ से होगा, माइनस एक्स कहाँ से होगा, बता दीजिए हमको अगर काम आएगा तो। तो पहली बात तो आपको ये बता देते हैं हम, जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कट करती है, एक पॉइंट पे कट करती है, उसको बोलते हैं ऑरिजिन। ऑरिजिन ऑरिजिन को डिनोट करते हैं ओ से, ओ से। सर अगर इसका हमने कोई पूछ लेगा इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0, क्योंकि ये है यहीं पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट कर रहा है। सर आपने इतना बता दीजिए, अब इतना बता दीजिए कि यहाँ पर प्लस एक्स कहाँ पर, माइनस एक्स कहाँ पर। तो जो भी ओरिजिन के राइट साइड जाएंगे आप, तो हो जाएगा प्लस एक्स, प्लस एक्स। सर अगर ओरिजिन के लेफ्ट साइड आएंगे, इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स। सर इतनी बात समझ में आ रही है इनको अच्छे से। सर यहाँ पर अगर ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, भाई ऊपर जाएंगे तो हो जाएगा प्लस वाई। अच्छा समझ में आ रहा है, यहाँ तक हमको समझ में आया अच्छे से। तो अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो प्लस वाई, राइट साइड जा रहे हैं प्लस एक्स, लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो प्लस माइनस एक्स, और अगर आप नीचे तरफ जाएंगे तो हो जाएगा माइनस वाई। सर हमको समझ में आ गया यहाँ तक। सर आप मेन मुद्दे जो बता दीजिए कि मेन मुद्दा क्या है, आप बताना क्या चाह रहे हैं। ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस हमने जान लिया अच्छे से, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या होता है। सर इसका मतलब बता दीजिए। आपने जीरो बताया था, वेरिएबल्स की ऐसी वैल्यू जो पॉलीनॉमियल वैल्यू को जीरो कर दे। आपने हमको बता दिया कि जीरो निकालने के लिए हमको जीरो से इक्वेट करना पड़ता है, इक्वेट करने के बाद वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी पड़ती है। सर यहाँ तक समझ में आ गया। सर लेकिन आप यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, सिग्निफिकेंट भी लिख दिया, ज्योमेट्रिकल भी लिख दिया, आपने बताया नहीं क्या। सर तो ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंट ये होता है, कोई भी ग्राफ, कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी जगह कट करेगा उसके उतने ही जीरो होंगे। सर बात ऊपर से निकल गई है, बहुत कर गया, हमको समझ नहीं आया। तो इसका मतलब ये होता है ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस का, कोई भी ग्राफ, सर ग्राफ क्या होता है अभी आपको बताते हैं। सर कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी जगह कट करेगा उसके उतने ही जीरो होंगे। सर आपने कैसे बता दिया, एक बार एग्जाम्पल दे दीजिए, हम क्या समझ जाएंगे। ये हमने ग्राफ बनाया और एक ये एक्स एक्सिस बना हुआ है, वाई एक्सिस बना हुआ है। सर आपने हमको बता दिया कि इसमें ग्राफ बनाइए, तो ग्राफ बनाएंगे, ये बन गया ग्राफ। सर ये क्या, ये धागे के तरीके आपने क्या बना दिया, तो ये हमको समझा दीजिए, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमने कहा कि आपको जो भी ग्राफ बना हुआ है, एक्स एक्सिस को जितनी जगह कट करेगा, एक्स एक्सिस को जितनी जगह कट करेगा। सर एक्स एक्सिस ये है, ये वाली एक्स एक्सिस है। सर यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस को एक जगह कट कर रहा है, दो जगह कट कर रहा है, तीन जगह कट कर रहा है, चार जगह कट कर रहा है। सर अगर चार जगह कट कर रहा है तो कितने जीरो होंगे, चार जीरो होंगे, 4 जीरो, 4 जीरो। सर अगर यही ग्राफ अगर आधा बना हुआ होता है, सर ऐसे सिर्फ बना हुआ होता है, ऐसे ऐसे बना हुआ होता है, तो इसके होते हैं 2 जीरो। तो आपको ये याद रखना है कि कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी जगह कट करेगा उसके उतने ही जीरो होंगे। तो ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ पर पहले हम लोग आए वैल्यू पॉलिनोमियल को कैसे डिनोट करेंगे। यहाँ पर वेरिएबल होता है ये, उसके बाद हमने बात की कि जीरो पॉलिनोमियल वेरिएबल की ऐसी वैल्यू होती है ये पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो कर देगा। और ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस में पहले हम लोगों को जाना कि यहाँ पर प्लस एक्स वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, वाई एक्सिस क्या होता है। उसके बाद हमने जानना है कि यहाँ पर ये 4 जीरो आएंगे, मतलब 4 जीरो मतलब ग्राफ जैसे होगा।
क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आ सकता है एमसीक्यू टाइप में कि विच ग्राफ है जो 2 जीरो 1 जीरो, तो आपको ये देखना है कि एक्स एक्सिस के ग्राफ को कितनी जगह कट कर रहा है, जितनी जगह कट करेगा उसको अपने जीरो देंगे। अब जीरो क्या होंगी, वेरिएबल्स की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो कर देगा। तो आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। आगे बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें जीरो क्या होते हैं, डिग्री मतलब निकालना, आपने बताया था सबकी डिग्री कैसे होती है, उसके जीरो कैसे निकालने हैं आगे हम लोग बात करेंगे। तो आप लोगों ने पुरानी वाली पहली वाली वीडियो देखी होगी, उसमें लिखा था, मैंने बताया था कि लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 1। सर आपने बताया था अच्छे से। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 2 होती है। सर आपने ये भी बताया था। सर आपने कांस्टेंट पॉलिनोमियल बताया था कुछ, उसकी डिग्री होती है 0। सर हम थोड़ा सा भूल रहे हैं, तो भाई आप लोग अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो इससे भूलते रहेंगे चीज़ों को। आप लोग चीज़ों को रिलेट करिए, मैथ्स में ऐसा ही होता है कि आप चीज़ों को रिलेट करेंगे ना तो धीरे धीरे आपको मैथ समझ में आएगी। अभी जैसे मैंने बताया कि आपको जियोमेट्री का सिग्निफिकेंस क्या होता है, तो आपको पता है जीरो क्या होता है। जीरो क्या होगा, कितने जगह कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, ग्राफ को जियोमेट्री का सिग्निफिकेंस में। तो बात करेंगे पहले हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर। अब चीजों को आपको रिलेट कैसे करना है, हम बताते हैं आपको कैसे रिलेट करना है लीनियर पॉलिनोमियल। सर समझ में आया थोड़ा थोड़ा लेकिन भूल गए, बता दीजिए एक बार सही से। तो लीनियर पॉलिनोमियल में होता है डिग्री 1। सर डिग्री हमको 1 पता है। सर डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल। सर एक क्वेश्चन कर लेते हैं ना, एक डिग्री का क्वेश्चन कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा। सर जैसे यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा 3x² प्लस 23x। सर ये हमको दिख रहा है पॉलिनोमियल है। सर इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1। सर इसकी हाईएस्ट पावर 2 दिख रही है, जिसका मतलब इसकी डिग्री हो जाएगी 2। सही जवाब, बढ़िया एकदम आप लोगों को आ रहा है। चलिए कुछ और करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 9x की पावर 4 माइनस 29x माइनस 9x की पावर 4 प्लस 3x²। चलिए आपने लिख दिया पॉलिनोमियल। फिर यहाँ पर वेरिएबल की पावर होल नंबर, वेरिएबल की पावर होल नंबर, वेरिएबल की पावर होल नंबर, वेरिएबल की पावर होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, जो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो सर यहाँ पे हमको दिख रहा है, तो यहाँ पर इसकी हाईएस्ट पावर यहाँ पर एक 1 है, 2 है, 4 है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 4। सर आंसर आ गया। सर हमको नंबर मिल जाएंगे एक। भाई गलत। सर गलत कैसे हो गया, सर आपने बताया था, आप गलत बता रहे हैं क्या। सर आपने बताया था कि हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल, तो हमने सर इसमें देख लिया कि इसकी पावर हो जाएगी 4, आंसर हो जाएगा 4। भाई गलत जवाब। आपको हमेशा याद रखना है कि पहले इसको सिंप्लीफाई करना है, पॉलिनोमियल को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या होता है सर हमको समझ में नहीं आ रहा है। भाई यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस 9x की पावर 4 प्लस 9x की पावर 4 माइनस 9x की पावर 4, ये दोनों कट जाएंगे। सर कट गए। अब कटने के बाद क्या होगा, यहाँ पर डिग्री आ जाएगी, यहाँ पर इसकी पावर 1 है, यहाँ पर इसकी पावर 2 है, तो डिग्री हो जाएगी 2। ये सही है, ये वाला गलत है। तो आपको ये बात याद रखना है कि अगर कोई भी आप निकाल रहे हैं डिग्री, तो पहले उसको सॉल्व कर लेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं काटापीटी हो रही है। काटापीटी क्या होता है, काटापीटी मतलब यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस था, कर गया। तो ऐसे ही कई चीज होंगे जो आपको कट रही होंगी, आप लोग ऐसे में इसीलिए मिस्टेक कर देंगे, तो बोलेंगे आपका नंबर नहीं आ रहा है, 1 नंबर कर गया, 2 नंबर कर गया, तो ऐसे हो जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि पहले सिंप्लीफाई कर लेना है, उसके बाद आपको निकालनी है डिग्री। सर आपने बताया था लीनियर पॉलिनोमियल। सर लीनियर पॉलिनोमियल हमको समझ में आ रहा है कि इसकी डिग्री होती है 1। भाई अगर इसकी डिग्री 1 होती है तो इसका मतलब इसका ऑलवेज ऑलवेज, भाई ऑलवेज वाली बातों को आप लोग स्टार बना लीजिए। ऑलवेज वाली बातों को स्टार बनाया करिए। ऑलवेज इसका होगा 1 0 1 0 1 0। सही, लीनियर पॉलिनोमियल हमको पता समझ में आ गया, डिग्री 1 है, डिग्री 1 है तो इसका ऑलवेज 1 0 होगा। सर समझ में आ गया। सर लीनियर पॉलिनोमियल में से क्या यही पहचानने का तरीका है क्या, सर हमको और कोई तरीका बताइए कि हम उसको पहचान जाए। तो इसकी फॉर्म होती है, फॉर्म फॉर्म। सर ये फॉर्म क्या होता है, ये गूगल फॉर्म वाला फॉर्म होता है क्या, जो हम क्लास 8 में बना लेते हैं ऑनलाइन क्लास में। नहीं नहीं, गूगल फॉर्म वाला फॉर्म नहीं होता है। गूगल फॉर्म होता है, गूगल फॉर्म दूसरा होता है, ये वाला फॉर्म होता है तो हम इसको पहचानेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल है। इसके फॉर्म क्या होता है, ax प्लस b। सर ये क्या लिख दिया आपने, सर हमको इतने समझ में आ रहा है कि ये पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। सर ए बी कुछ भी हो जाए, ए बी कुछ भी हो जाए, कोई मतलब नहीं है। अच्छा लेकिन अगर यहाँ पर अगर ए 0 हो जाएगा
तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। अगर ए 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, बचेगा बी। और अगर बी बचेगा, मान लीजिए अगर बी बचेगा, तो सर ये अगर कोई नंबर हो जाएगा तो बचेगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। बात समझ में आ रही है आपके लिए? तो सर यहाँ पर इसका मतलब कि ए 0 नहीं होना चाहिए, ए 0 नहीं होना चाहिए। बाकी ए और बी रियल नंबर होने चाहिए। रियल नंबर क्या होते हैं, हमने आपको पहली वाली वीडियो में बताया था, पहले चैप्टर के पहली वीडियो में, कि रियल नंबर होते हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से वीडियो बनते हैं। सर ए बी कुछ भी हो जाए, ए बस हमको 0 नहीं होना चाहिए। सर बात सही बता रहे हैं आप। सर ये होगी फॉर्म इसकी। तो फॉर्म मतलब जिसकी डिग्री हो जाएगी 1, तो आप इसका फॉर्म भी याद आ सकते हैं, इसकी डिग्री से भी पहचान सकते हैं। सर आपने इतना बता दिया हमको, इसका आर्ग्यूमेंट 0 होगा, फॉर्म होगा। फिर इसका और कुछ बताइए जो पेपर में आ जाएगा। इसका होता है ग्राफ, लीनियर पॉलिनोमियल का होता है ग्राफ। सर ये आपने ग्राफ बार बार लेके आ रहे हैं, तो भाई आपके 11th क्लास में एक चैप्टर थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सेपरेट चैप्टर्स हैं। सारी चीज सारे जो भी ग्राफ वगैरह बनते हैं उसके एक सेपरेट चैप्टर्स हैं। जैसे इसका ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। सर स्ट्रेट लाइन क्या होता है? स्ट्रेट लाइन आपको ये याद रखना है कि स्ट्रेट लाइन ऐसे बनती है, ये तो इतना आपको पता ही होगा। सर यहाँ पर आप लोग जब 11th में जाएंगे ना, मैथ्स जो बच्चे लेंगे उनके लिए एक चैप्टर बना हुआ है स्ट्रेट लाइन का। वहाँ पर हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म की इक्वेशन पढ़ेंगे, उनके कैसे एंगल्स निकालेंगे, वो सारी चीजें 11th में है, तो उसका एक सेपरेट चैप्टर हो जाएगा। यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा उसकी डिग्री होगी 1, डिग्री 1। फॉर्म होगा ए एक्स प्लस बी, फॉर्म ए एक्स प्लस बी होगा, ये हो जाएगी डिग्री 1। आपको ये इतना पता ही होगा कि यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो ये 0, ये बचेगा, ये हो जाएगा 0, ये बचेगा बी, बी से मतलब ये हो जाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो आपको याद रखना है डिग्री 1 और फॉर्म ए एक्स प्लस बी, दो चीज। तीसरी चीज ग्राफ, ग्राफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, और इसका होगा ऑलवेज 1 0। ऑलवेज 1 0 का मतलब ये एक्स एक्सिस को एक जगह कट करेगा। एक जगह कट करने का मतलब कैसे कट करेगा सर बताइए एक बार। ये ग्राफ है सर, हमने ऐसे बना लिया। सर यहाँ पर ये एक्स एक्सिस को यहाँ पर कट कर रहा है, ये बना स्ट्रेट लाइन, और ये एक्स एक्सिस को एक जगह कट कर रहा है, इसका मतलब ये लीनियर पॉलिनोमियल है। सर आपने ऐसे बनाया, मैं ऐसे बना लूंगा, ऐसे भाई ऐसे बना लूँ। भाई अभी तो हमने इसकी प्लॉटिंग नहीं की है। तो प्लॉटिंग क्या होता है? प्लॉट जो करेंगे, प्लॉट खरीदते हैं नहीं, प्लॉटिंग मतलब यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जो नंबर्स होते हैं उनको डिनोट करना। तो हमने अभी आपको वो तो बताया नहीं है, तो आपको सिंपल से याद रखना है कि स्ट्रेट लाइन बनेगा, इसका एक्स एक्सिस को एक जगह कट कर रहा है, एक जगह कट करने का मतलब इसका ऑलवेज 1 0 है। सर यहाँ पे हमने ऐसे बना दिया, भाई ऐसे बना लो, आपकी श्रद्धा है, ये भी आपको मन बना लीजिए। तो ये था लीनियर पॉलिनोमियल। सर आपने एक इम्पोर्टेंट बात बता दी हमको, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आपको ये बात याद रखनी है, जीरोस कैन नॉट बी ग्रेटर देन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। सर ये आपने क्या लिख दिया, एक सेंटेंस लिख दिया हमको, और उसमें 0 भी आ गया है, उसमें डिग्री भी आ गई है, उसमें पॉलिनोमियल भी आ गया है। सर आप इसमें बताना क्या चाह रहे हैं? इसमें ग्रेटर भी आ गया है। सर ये आप कहना क्या चाह रहे हैं? तो आपको ये बताना चाह रहे हैं ये जीरोज होंगे। तो जीरोज क्या होते हैं? वेरिएबल्स की ऐसी वैल्यू जो किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 कर देगा। सर यहाँ पर समझ में आ गया, जीरोज कैन नॉट बी ग्रेटर देन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। सर इसका मतलब अगर हम इसकी निकालेंगे डिग्री, डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। सर हम निकालेंगे डिग्री, सर जीरो जो होंगे, जो एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं, वो डिग्री से बड़े नहीं होंगे, डिग्री से बड़े कभी नहीं होंगे। तो आपको ये याद रखनी, जैसे यहाँ पर डिग्री बनाई थी तो इसका ऑलवेज 1 0 था, इसके बराबर हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि डिग्री आ रही है आपकी 2 और जीरो हो रहे हैं आपके 50, ऐसा नहीं होगा। ऑलवेज इतना ही पॉसिबल है कि जो जीरोज होंगे वो कभी भी आपके डिग्री से बड़े नहीं होंगे। डिग्री आपकी 5 आ रही है तो 5 से छोटे ही होंगे, 5 भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जीरो हो जाएंगे 6 और डिग्री हो जाएगी 5। आपको ये बात याद रखनी है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा उससे कम ही जीरो होंगे, आपको ये बात याद रखनी है। हमेशा ये क्वेश्चन आ सकता है आपको, उसमें एमसीक्यू में आ सकता है, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 5 है तो उसके पॉसिबल जीरो क्या क्या है, ऑप्शन में दे देंगे आपके 5 4 3 6, तो 6 वाला पॉसिबल नहीं है क्योंकि जीरो जो होंगे उससे डिग्री से कम होंगे। आपको ये बात याद रखनी है।
सर आपने यहाँ तक बता दीजिए। सर आप और बताइए हमको कांस्टेंट पॉलीनॉमियल के बारे में बताइए, थोड़ा सा हमको उसके बारे में बताइए, क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल के बारे में बताइए, तो हम बताते हैं आपको, तो तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। तो कांस्टेंट पॉलीनॉमियल के बारे में आपको बताइए। देखिए सर क्या पता है, हमको पता ही नहीं है, हमने पहली वाली वीडियो देखी नहीं है। तो भाई पहली वाली वीडियो आप देखेंगे तो इसमें बताया था मैंने, कांस्टेंट पॉलीनॉमियल की जो डिग्री होती है जीरो। सर डिग्री इसकी जीरो होती है। सर आप सही बता रहे हैं। तो सर इनको और कुछ बताइए कांस्टेंट पॉलीनॉमियल के बारे में। सर अगर कांस्टेंट पॉलीनॉमियल की डिग्री जीरो है तो इसका मतलब कि उसका जीरो तो कोई निकल ही नहीं रहा। भाई मैंने क्या कहा कि जीरो कैन नॉट बी ग्रेटर देन डिग्री ऑफ पॉलीनॉमियल। तो अगर उसकी डिग्री जीरो आ रही है तो उसका जीरो तो सर होना ही नहीं चाहिए। सर हम थोड़ा सा दिमाग लगा पा रहे हैं, आप लेकिन बता देंगे ना एक बार तो हम पक्का श्योर हो जाएंगे कि हाँ हम लोग जो दिमाग लगाया, दिमाग सही लगाया। तो पहले आप बता दीजिए क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल के बारे में, क्योंकि एक सीक्वेंस बना रहेगा तो सही रहेगा। आपने बताया लीनियर, फिर बताया क्वाड्रेटिक बताएंगे आप, उसके बाद आपके बताएंगे क्यूबिक के बारे में। क्यूबिक के बारे में आपको इतना याद रखना है, क्यूबिक पॉलीनॉमियल पॉलीनॉमियल क्यूबिक पॉलीनॉमियल के बारे में आपको इतना याद रखना है, पॉलीनॉमियल से इसकी डिग्री हो जाती है 3। सर हमने पढ़ा था पिछली वाली वीडियो में, कुछ बच्चों ने पढ़ा था, देखा था। सर अगर इसकी डिग्री 3 हो जाएगी तो इसके मैक्स टू मैक्स मैक्सिमम 3 जीरोज होंगे। तो ऐसा कैसे? भाई मैंने बताया था ना कि आपको जो जीरोज होंगे वो डिग्री से बड़े नहीं होंगे, डिग्री से ज्यादा नहीं होंगे, समझ रहे हो भाई। अगर यहाँ पर डिग्री 3 आ गई है तो इसके मैक्स टू मैक्स 3 जीरोज होंगे। भले यहाँ पर 2 हो जाए, 1 हो जाए, लेकिन 4 नहीं होगा। तो मैक्स टू मैक्स यहाँ पर 3 जीरोज होंगे। सर आपने बताया था क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल के बारे में हम लोग अच्छे से बात करेंगे। सर ऐसा क्यों, कोई इससे इसका कोई रिलेशन है क्या हम लोगों से? पॉलीनॉमियल ये हम लोगों को कौन सा रिश्तेदार लगता है? सर बता दीजिए एक बार, क्या इसमें इसमें आपके बताने की आप किस पढ़ेंगे? भाई आपके सिलेबस में एक चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये इस टॉपिक वहां पर काम आएगा। अगर आप लोग यहाँ पर इजीली पढ़ेंगे तो वहां आपको और इजीली समझ में आएगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल आपने बताया था इसकी डिग्री होती है 2। तो अगर इसकी डिग्री होती है 2 तो इसके मैक्सिमम आएंगे, मैक्सिमम इसके आएंगे 2 जीरो। सर हमको इसमें पता है इसके मैक्सिमम 2 जीरो आएंगे। सर ऐसा ही पॉसिबल है कि इसके 1 जीरो आए, सर ऐसा भी पॉसिबल है कि इसके 0 आएंगे। तो हम आपको बताएंगे दीजिए कौन कौन सी कंडीशन होगी आपके 0 नहीं आएंगे। सर आपने बता दिया कि इसकी डिग्री होती है 2, इसकी होती है 0। सर हमको पहचानने का एक तरीका बता दीजिए कि इसकी पहचान बता दीजिए। अगर हम दूर से देखें तो समझ जाए कि हाँ भाई ये क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल है। फॉर्म, ये फिर फॉर्म आ गया। सर ये क्या फॉर्म वाला लिखे हैं? तो इसकी फॉर्म होती है ax² प्लस bx+c। सर ये आपने क्या ये बहुत बड़ी इक्वेशन लिख दी आपने। सर हमको समझ में आ रहा है कि वेरिएबल की पावर होल नंबर, वेरिएबल की पावर होल नंबर, वेरिएबल की पावर होल नंबर। सर ये लिखा हुआ है पॉलीनॉमियल, तो यहाँ तक समझ में आ रहा है हमको। सर इसकी वो डिग्री भी आ रही है समझ में 2। सर ए बी सी क्या है? ए बी सी आपके हैं रियल नंबर। सर नहीं समझना है रियल नंबर्स क्या होती है, तो भाई आपको फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। रियल नंबर्स मैंने बताया था कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से मिलकर बने हुए होते हैं। चलिए ए बी सी क्या इतनी कंडीशन अप्लाई कर देंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि ये क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जैसे मैंने इसमें बताया था लीनियर पॉलीनॉमियल में तो ए जीरो नहीं होना चाहिए, वैसे यहाँ पर ए नन जीरो होना चाहिए। चलिए नन जीरो क्या होता है? ए नन जीरो, नन जीरो का मतलब ए की वैल्यू कुछ भी हो जाए जीरो नहीं होनी चाहिए। सर ऐसा क्यों? भाई अगर यहाँ पर अगर ए की वैल्यू जीरो हो जाएगी, चलिए अगर ए की वैल्यू जीरो हो जाएगी, अगर हम किसी भी नंबर से जीरो को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है जीरो, उसकी वैल्यू आती है जीरो। फिर अगर इसकी वैल्यू आ जाएगी जीरो तो ये पूरा चला जाएगा, और यदि पूरा चला जाएगा तो बचेगा बी एक्स प्लस सी। तो ये बी एक्स प्लस सी क्या होता है? अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे बी एक्स प्लस सी ये कहीं ना कहीं ये लीनियर के फॉर्म दिख जाएगी। भले ही यहाँ पर ए की जगह बी लिखा हुआ है और बी की जगह सी लिखा हुआ है, भाई वेरिएबल्स हैं, हम लोग वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो भले ही आपको ए बी सी चेंज हो जाए, लेकिन आपको देखना है यहाँ पर ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में लिखा हुआ है तो बचेगा लीनियर। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक के चांसेस ही नहीं होंगे, उसकी डिग्री हो जाएगी 1, डिग्री 1 तो बन जाएगा लीनियर पॉलीनॉमियल। तो आपको ये बात याद रखनी है कि उसकी डिग्री 2 होनी चाहिए, और जो ए है
ये जीरो नहीं होना चाहिए, ये बी जीरो हो सकता है, सी जीरो हो सकता है, आगे होगा भी, आप लोगों को मैं बताऊंगा। सर आपने इतना बता दिया हमको, सर आप इसको बता दीजिए कि इसका भी ग्राफ क्या होता है। सर क्वेश्चन आ सकता है ग्राफ, भाई आ सकता ही नहीं, आता भी है। ग्राफ ऑफ पॉजिटिव पॉलिनोमियल में क्या होता है? तो ग्राफ होता है पैराबोला। सर ये तो बहुत अजीब सा नाम बता दिया आपने। सर क्या बोला? पैराबोला। पैराबोला क्या होता है सर? आपको याद रखना, बोला क्या बोला? पैराबोला। सर पैराबोला, सर बहुत अजीब सा नाम, समझ में आया, इससे ग्राफ बनेगा कैसे? तो पैराबोला ऐसे बोलते हैं, ऐसे ऐसे बनता है, ऐसे। तो ऐसे बना दिया आपने, ऐसे बना दीजिए ना, ऐसे 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 बना देंगे। सर ऐसे बना दीजिए ना, ऐसे बना दीजिए ना, ऐसे बना दीजिए। तो भाई आपको जैसे बनाना है वैसे बना दीजिए। ये होता है पैराबोला। क्या बोला? पैराबोला। सर अगर पैराबोला है तो इसका मतलब ये ग्राफ एक्स एक्सिस को दो जगह भी कट कर सकता है, एक जगह भी कट कर सकता है, और कहीं भी नहीं कट कर सकता है। सर पता कैसे चलेगा? तो आपको बता देते हैं, जैसे यहाँ पे ये पैराबोला है, ये आपके क्लास 11 में एक चैप्टर है, सेपरेट चैप्टर है। उसके बारे में हम लोग अगर आप लोग बताएंगे, उसके बारे में बात करेंगे कि सेपरेट फॉर्म क्या होती है, इसकी मेन इक्वेशन क्या होती है, जनरल जनरल फॉर्म क्या होती है। तो ये आप लोग याद रखिए, ये पैराबोला है। सर पैराबोला है, समझ में आया? सर पैराबोला है। सर ये पैराबोला ऊपर से खुला हुआ है, अगर ऊपर से खुला हुआ है तो मतलब ओपन अपवर्ड, ओपन अपवर्ड। सर अगर ये नीचे से खुला हुआ है इसको बोलेंगे ओपन डाउनवर्ड, ओपन डाउनवर्ड, ओपन लेफ्ट साइड, ओपनिंग राइट साइड। तो आपको ये याद रखना है कि इसका ग्राफ बनेगा पैराबोला, डिग्री हो जाएगी 2, इसका मैक्स टू मैक्स 2 जीरो होंगे। ऐसा भी पॉसिबल है कि 1 जीरो हो, ऐसा भी पॉसिबल है कि जीरो हो ही ना। मैक्स टू मैक्स इसके 2 जीरो होंगे। सर मैक्स क्या होता है? मैक्स इसका नाम है क्या? मैक्स मतलब मैक्सिमम 2 जीरो, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं मैक्स। तो सर इसकी फॉर्म क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सर हमको समझ में आ गया है। सर हमको आप एक काम करिए। सर अब एक दूसरा हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तीसरा होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। सर एक पॉलिनोमियल आपने बताया था कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। सर यहाँ तक हमको बता दिया आपने। सर एक बात बताइए, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 0। सर अगर इसकी 0 डिग्री होगी सर तो इसके जीरो होंगे नहीं, तो इट हैज नो जीरो, नो जीरो। तो ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री 0 है। इट हैज नो जीरो। आपको ये बनाना है स्टार। हमने आपको स्टार कहाँ कहाँ बनवाए? एक बनाया था ऑलवेज वन जीरो लीनियर पॉलिनोमियल में, एक स्टार बनाया यहाँ पर, एक स्टार बनाया था कि जीरो कैन नॉट बी ग्रेटर देन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, एक स्टार वहाँ बनाया था। 3 स्टार बना दिए। जहाँ जहाँ पर आपको स्टार बने हुए दिख रहे हैं वो क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये याद रखना है कि इट हैज नो जीरो, क्योंकि इसकी डिग्री रहेगी 0। सर आपको हम आपको एक बात बताते हैं, बहुत जरूरी बात है। 0 में आल्सो बी अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। सर ये आपने क्या लिख दिया? सर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, सर ऊपर से जा रहा है। सर आपने 0 यहाँ पर भी लिख दिया, 0 यहाँ पर भी लिख दिया, में भी लिख दिया, आल्सो भी लिख दिया। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप? हमने लिखा 0 में आल्सो बी है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, 0 भी किसी पॉलिनोमियल का 0 हो सकता है। सर आपने कैसे बना दिया? क्या मतलब अपने आप समझ गया कि चीज? एक एग्जाम्पल लेंगे तब समझ में आएंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया यहाँ पर 9x। सर आपने एग्जाम्पल ले लिया, आप कहना क्या चाह रहे हैं? इसको निकालो 0, इसके 0 निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको 0 से क्रिएट कर देंगे, तो कर दिए क्रिएट। तो यहाँ का मल्टीप्लाई यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 0। तो इसका मतलब वेरिएबल की वैल्यू आ गई 0, और यही 0 है इसका। ये x की वैल्यू आ गई 0 और यही इसका 0 है। तो इसका मतलब जो 0 होता है ये भी किसी पॉलिनोमियल का 0 हो सकता है। अब पॉलिनोमियल का 0 क्या होगा? मतलब वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 कर देगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो पूरी वैल्यू आ जाएगी 0, इसका मतलब हो जाएगा इसका 0 0 हो जाएगा। तो 0 जो गोला वाला 0 होता है, 0 में आल्सो भी है 0 पॉलिनोमियल, 0 भी किसी पॉलिनोमियल का 0 हो सकता है। ये आपको बात याद रखनी है अच्छे से। तो ये यहाँ तक हमने बताया आपको पॉजिटिव पॉलिनोमियल, क्यूबिक, कांस्टेंट, एक स्टार बना के पॉइंट बनाइए। अब हमको आगे बताएंगे कि जो ये मैक्स टू मैक्स 2 जीरोज हैं, ऐसा कैसे होगा कि 2 जीरोज हैं? ऐसा कैसे होगा कि इसका 1 जीरो है? ऐसा कैसे होगा कि इसका 1 जीरो है ही नहीं?
तो हमको बताइए कि जीरो निकालते कैसे, हमको नहीं समझ में आया। हमको आप लीनियर का भी बताइए कि लीनियर पॉलिनॉमियल में जीरो निकालते कैसे हैं। हम आपको बताते हैं, तब तक आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। तो पहली बात तो हमको आपसे ये जानकारी देनी है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का भी बताइएगा और लीनियर पॉलिनॉमियल का भी हमको एक दो एग्जांपल लेके बताइएगा, हमको समझ में कम आता है। तो बताते हैं आपको, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और चीजों को रिलेट करिए। एक एक दूसरे से चीजों को आप रिलेट करेंगे ना, तभी आपको चीजें दिमाग में बैठेंगी। और जब अगर एक बार आपके दिमाग में चीजें बैठना स्टार्ट कर दिया ना, तो वो चीज आप जल्दी भूल नहीं जाएंगे। तो आइए आपको बात करते हैं हम। पहले तो आपको बताएंगे लीनियर पॉलिनोमियल। सर लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में आपने हमको बता दिया कि डिग्री 1 होती है, इसका ऑलवेज 1 0 होगा और इसका ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन, एक्स एक्सिस को इधर कट करेगा। सर हमने आपने आपने हमको बता दिया, हमको बताइए जीरो कैसे निकालते हैं। जीरो, हाउ टू फाइंड जीरो। जीरो सर ये एक क्वेश्चन बन चुका है हमारे लिए कि जीरो निकालते कैसे हैं। तो पहली बात तो आपको इक्वेट करना है जीरो से, आपको इक्वेट करना है जीरो। सर बता दीजिएगा, एग्जाम्पल ले लीजिए, देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया 9x प्लस 23। अब सर यहाँ पर बन गया है लीनियर पॉलिनोमियल। सर ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में बना हुआ है लीनियर पॉलिनोमियल। इसको हमने किया इक्वेट जीरो से इक्वेट किया, यहाँ पर प्लस है वहाँ जाएगा -23 हो जाएगा। भाई आप लोग मैथ्स की क्लास में, हाँ भाई आपसे बात कर रहे हैं, आप लोग मैथ्स की क्लास में। मैथ्स की क्लास में ऐसा नहीं है कि आप लेकर वीडियो देख रहे हैं। मैथ्स की क्लास में आपके पास पेन और कॉपी होना चाहिए, तभी जाकर आप चीज़ों को सॉल्व करेंगे, आपको प्रैक्टिस होगी। आप लोग हम जैसे हम क्या सॉल्व करें, सॉल्व करिए। तो इसका प्लस यहाँ पे जाएगा, हो जाएगा -23, यहाँ पर बचेगा 9x, एक्स की वैल्यू आ जाएगी -23/9। सर एक्स की वैल्यू आ गई है -23/9। इस वैल्यू को अगर यहाँ पर पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। इसका मतलब इसका जीरो पॉलिनोमियल की जो वैल्यू आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है -23/9। यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इसके जीरो फाइंड करो। जीरो फाइंड करने का तरीका, आप पहले जीरो से क्रिएट करेंगे, फिर एक्स की वैल्यू निकालेंगे। सर आपने इतना बता दिए। सर यहाँ पर आपने प्लस ही क्यों लिया है, माइनस लेके देखिए एक बार क्या होता है। 5x - 16। सर हमको लग रहा है कि ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। आइए बताते हैं आपको। भाई ए एक्स यहाँ पर प्लस होना चाहिए, तो अगर यहाँ पर प्लस लिख कर यहाँ पर लिख देंगे -16, यहाँ पर लिख देंगे 5x। सर ए एक्स प्लस बी, बी की वैल्यू -16। सर यहाँ पर ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में लिखा हुआ है, लीनियर पॉलिनोमियल है। आप लोग ऐसे भी दे सकते हैं, लेकिन हमने आपको ऐसे बता दिया एग्जाम्पल देकर। सर निकालना है हमको जीरो। सर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इक्वेट करेंगे जीरो से, इक्वेट कर दिया। सर अब इसकी वैल्यू यहाँ पर निगेटिव है, वहाँ जाएगी हो जाएगी पॉजिटिव, 16 हो जाएगी। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई चल रहा है, यहाँ जाएगा हो जाएगा डिवाइड। मैंने एक स्टेप में कर दिया, आप लोग 2 स्टेप में ऐसे कर सकते हैं। तो ये आ गई एक्स की वैल्यू आपकी। तो ये था आपका निकालने का तरीका लीनियर पॉलिनोमियल। सर आपने लीनियर का बता दिया है, आपने हमको लगता है आप क्वाड्रेटिक का नहीं बताएंगे। तो भाई आप क्वाड्रेटिक का बताएंगे, आप लोग अच्छे से समझिएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए पहले हम एक एग्जाम्पल लेंगे। सर आप एग्जाम्पल लीजिए x² + 31। बहुत देर से परेशान कर रहा है हमको, हमने इसको जीरो से क्रिएट कर दिया, क्यों, क्योंकि निकालना है जीरो। सर यहाँ पर हम x की वैल्यू निकालेंगे, x² = -31 और x की वैल्यू यहाँ पर, सर यहाँ पर प्लस था, यहाँ हो जाएगा -31। तो यहाँ पर स्क्वायर था, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा रूट। सर ये आ गया आपका आंसर। तो भाई हम आपको बता रहे हैं, अगर आप ऐसे करेंगे तो आपके बन जाएंगे मीम। सर मीम क्या होते हैं, मीम मतलब मीम, आपके मीम बन जाएंगे भाई मीम। तो ऐसे कैसे आपने बता दिया मीम मिलेगी, तो मैंने तो सही से किया। तो यहाँ पर पहले यहाँ पर प्लस था, वहाँ भेज दिया तो हो जाएगा निगेटिव, निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर स्क्वायर था, तो यहाँ पर हो जाएगा रूट, यहाँ एक्स की वैल्यू आ जाएगी -31। तो भाई यहाँ पे आपके बन जाएंगे मीम। मीम क्या है भाई, मीम बन जाएंगे भाई, ये बहुत गलत जवाब है भाई। आपको ये बात याद रखिए। यहाँ पर हम आपको बनाने की स्टार इफेक्टिव बना लिया आपने।
भाई स्क्वायर की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होती है, आपकी बात याद रखनी है। भाई अगर आप यहाँ पर देखते हैं, अगर आप -5 का स्क्वायर करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, आपकी वैल्यू आएगी 25। अगर आप 5 का स्क्वायर करेंगे, +5 का स्क्वायर करेंगे, तो भी आपकी वैल्यू आएगी 25। आपको ये बात याद रखनी है कि स्क्वायर की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं आती है। अगर आपकी वैल्यू निगेटिव आ रही है तो आपके बन जाएंगे महीने, अगर आप उसका आंसर निकाल दे रहे हैं। और भाई यहाँ पर अगर आपकी वैल्यू अगर पॉसिबल है ही नहीं, तो यहाँ पर आप एक्स की कोई भी वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। अगर वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं तो क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। हमने ये में लिख दिया, आपको याद रहेगा कि आप हमको ये गलती नहीं करनी है। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। सर यहाँ पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू निगेटिव में नहीं पॉसिबल है, इस वजह से यहाँ पर हो जाएगा नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल मतलब नो जीरो, नो जीरो। सर नो जीरो हमने कैसे बता दिया, हमको ग्राफ से बताइए एक बार। तो भाई अगर यहाँ पर आप ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ क्या बनता है, क्या बोला, पैराबोला। तो इसका ग्राफ आपका ऐसे चला जाएगा। सर ऐसे आपने क्यों बता दिया, हम ऐसे बनाएंगे, नहीं ऐसे बना लो, लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये ग्राफ जो बना हुआ है ये एक्स एक्सिस को कहीं पर भी कट नहीं कर रहा है। अगर कट करता तो इसके निकलते जीरो, भाई कट नहीं कर रहा तो इसके जीरो ही नहीं निकलेंगे, तो भाई इसके नो जीरो। याद रखना है आपको, इसका बना दिया, नी में नहीं बना दिया। भाई आपकी बात याद रखनी है, कई बच्चे गलती करते हैं, आपको ये बात याद रखनी है। पहली बात, सर यहाँ पर आपने बता दिया कि नो जीरो, आपने हमको यहाँ से समझा दिया है, नो जीरो हो जाएगा सर यहाँ पर। सर आप बताइए कि इसका कैसे होगा, इसका 1 जीरो कैसे होगा, इसका 2 जीरो। तो भाई हम बात करेंगे इसका 1 जीरो निकालने के लिए, इसका निकालेंगे 1 जीरो। सर 1 जीरो कैसे निकलेगा, जैसे अगर यहाँ पे लिखा हुआ है आपके x - 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सर आपने ये लिखा हुआ है, सर हमको कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि सर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल नहीं है, ऐसा क्यों आपको दिख रहा है। सर लेकिन हमको कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है कि ये a - b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। भाई a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। सर a की वैल्यू x, तो a की स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b मतलब इनका होल स्क्वायर 100, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 रहेगा a b, 10 टू जा 20x। सर हमको अब समझ में आ रहा है कि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखा हुआ है, ये है, इसकी डिग्री हो जाएगी 2। हमको यहाँ से समझ में नहीं आया था, यहाँ से आपको बताना भी नहीं है कि इसकी डिग्री क्या हो जाएगी। आपको हो सकता है तो आपको ओपन करना है, तो आपको पता चलेगा कि इसकी डिग्री क्या होगी। अच्छा आपने उनको बता दीजिए कि ये लीनियर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, तो लेकिन आप बताना क्या चाह रहे हैं। तो भाई अगर यहाँ पर, अगर आपके यहाँ पर पावर 2 लिखी हुई है, तो इसका मतलब ये ऐसे लिखा था पहले, ऐसे। अच्छा ऐसे इसका मतलब ये ऐसे लिखा हुआ था। तो भाई यहाँ पर अगर यहाँ पर पावर 2 लिखी हुई है, बेस सेम है, बेस सेम है, यहाँ पर पावर 1 लिखी हुई है, इसकी पावर हो जाएगी ऐड हो जाएगी। समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर पावर ऐड हो जाएगी तो इसका मतलब ये आप इसको ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, बात एक ही है, बात एक ही है। सर यहाँ पर हमने आपको जीरो से इक्वेट किया, इक्वेट कर लिया, तो आपको ये बात याद रखनी है कि जो इसके रूट होंगे वो इसका रूट एक ही आएगा, लेकिन रिपीटेड नहीं आएगा, एक आएगा लेकिन रिपीटेड नहीं आएगा। सर ऐसा कैसे आपने बता दिया, या तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, या तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, पॉसिबल है, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, या तो सर हो सकता है कि दोनों 0 हो जाए, हो सकता है। तुमने कंडीशन अप्लाई है। आपको मैथ्स में ऑलवेज पॉसिबल जो भी कंडीशन होंगी आपको केसेस देखने हैं। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे 0 कर दिया है, यहाँ आप नहीं सोचेंगे, आपको पूरा सोचना है, आपको पूरा सोचना है। तो यहाँ पर अगर 0 रहेगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 10, फिर आगे 10, अगर इसकी वैल्यू हो जाएगी 10, इसकी वैल्यू हो जाएगी 10। तो इसका मतलब हम इसको ऐसे भी दे सकते थे सर, इसका आपने जो बताया है ये हो जाएगा मेथड 1, मेथड 1। सर हमने पहले इसको तोड़ दिया, आगे इसको एक पार्ट में तोड़ दिया, उसके बाद ये 0 से क्रिएट किया। इसका मतलब यहाँ पे ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, अगर ये 0 होगा तो वैल्यू आएगी 10, ये 0 होगा तो वैल्यू आएगी 10, इसका मतलब इसके आ जाएंगे 2 जीरो, इसका 0 आ रहा है 1, इसके आ रहे हैं 1 0, लेकिन आ रहा है रिपीटेड फॉर्म में। भाई हम 2 जीरो कब बोलते हैं,
जब दोनों अलग अलग आते, या तो 5 आता तो 7 आता। भाई यहाँ पर एक ही जीरो आ रहा है, जीरो एक ही है लेकिन वो रिपीटेड फॉर्म में है। तो आपको याद रखना है कि अगर एक जीरो आ रहा है तो वो रिपीटेड फॉर्म में हो सकता है। इसकी ग्राफ कैसे बनेगा, तो इसका ग्राफ ऐसे बन सकता है, ऐसे ये टच करता हुआ जाएगा, टच करता हुआ। चलो ऐसे आपने बना लिया, हम ऐसे बना लेंगे ऐसे। तो भाई यहाँ पर भी आप बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। तो आपको ये बात याद रखनी है, पहले मैंने इसको निकालने के लिए इसको तोड़ दिया, इसको मैंने बताया मेथड 1 से। अगर हम इसका मेथड 2 लेते हैं, मेथड 2, चल मेथड 2 में आप क्या बताएंगे, तो पहले मैंने यही क्वेश्चन देंगे, x माइनस 10 का होल इसका इज इक्वल टू 0। अब मैट्रिक 2 में आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, यहाँ से भी समझ सकते हैं, जहाँ से आपको इजी लगे। ग्राफ ऐसे ही बनेगा, इसके जीरो भी बनाएंगे, रिपीटेड आएगा, बस ये जो यहाँ से ये स्टेप है ये इसका अलग हो जाएगा। तो कैसे अलग हो जाएगा बताइए ना कोई बात। यहाँ पर जैसे मैंने इसको तोड़ दिया था दो फॉर्म में, पहले इसका दाम ऐसे कह सकते हैं, तो यहाँ पर अगर हम ना तोड़ें तो इसका कैसे करेंगे। तो आपको याद रखिए, आप दोनों जगह लेंगे स्क्वायर रूट, दोनों जगह लेंगे स्क्वायर रूट। सर अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे ऐसे ऐसे मैंने स्क्वायर रूट ले लिया दोनों जगह, यहाँ पर भी मैंने स्क्वायर रूट ले लिया। तो अगर इसका स्क्वायर रूट करेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, इसकी वैल्यू आ जाएगी सर अगर स्क्वायर रूट से अगर इसको ओपन करेंगे इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू ऐसे आएगी प्लस माइनस एक्स माइनस 2, तो ऐसे वैल्यू आएगी। कैसे, सर जैसे कि यहाँ पर अगर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखा हुआ है, सर ऐसे लिखा हुआ है, कोई वैल्यू लिखी हुई है। तो अगर मैंने दोनों जगह का स्क्वायर रूट लिया तो इसकी वैल्यू आ सकती है एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ए, तो ऐसे आ जाएगी। सर ऐसे तो करते हैं, तो यहाँ पर रूट ले लेंगे और रूट लेने के बाद तो यहाँ पर प्लस माइनस ओपन होगा, तो भाई ये गलत है। भाई अगर आपको दोनों जगह आपको ऐसे स्क्वायर रूट लेना है, स्क्वायर रूट, तो इसकी वैल्यू प्लस माइनस में आप लोग खोलते हैं, आप लोग प्लस माइनस ओपन करते हैं, लेकिन वो गलत है। तो गलत कैसे, इसकी ऑलवेज वैल्यू ओपन होती है मॉड ऑफ एक्स की। तो ये क्या होता है, मॉड ऑफ एक्स ये होता है कि इसका मतलब होता है मॉड की वैल्यू अंदर की जो भी वैल्यू होती है वो हो जाएगी पॉजिटिव, पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसका मतलब जैसे एक्स की वैल्यू आएगी प्लस रूट ए। तो यहाँ पर कई बच्चे गलती करते हैं, अगर आप 11th में मैथ्स लेंगे तो आप इन चीज़ों को सही से पढ़ेंगे। यहाँ पर 95% बच्चे मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक कैसे करेंगे, आपके हाथ तक समझ नहीं आ रहा। आपको जैसे अगर हमने बता दिया, अगर यहाँ पर लिख दिया है रूट 5 का स्क्वायर, तो बच्चे इसकी वैल्यू पता क्या निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे प्लस माइनस 5। भाई क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर का मतलब यहाँ पर हो जाएगा 25, ऐसे ऐसे 25 लिखा हुआ है, तो इसको वैल्यू पता कैसे ओपन करेंगे, प्लस माइनस 5 ओपन करेंगे, जो कि ये बहुत गलत है। इसकी वैल्यू ऑलवेज आएगी, ऑलवेज प्लस 5। ये यहाँ पर जो निगेटिव वाला है ना ये गलत है, निगेटिव वाला जो है ये गलत है। तो आपको ये बात याद रखनी है, आप लोग या तो ऐसे समझ में ऐसे कर लीजिए, यहाँ पर मेथड 2 है, ऐसे समझ में आया तो ऐसे कर लीजिए। ऐसे आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लेना है दोनों जगह रूट, दोनों जगह आप रूट लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, इसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस ओपन, लेकिन आपको प्लस माइनस ओपन नहीं करना है, क्योंकि प्लस माइनस ओपन नहीं होता है, यहाँ पर लगता है मॉड, इसकी वैल्यू ओपन होती है मॉड ऑफ एक्स से। तो आपको निगेटिव वाला नहीं कंसीडर करना है, कंसीडर करना है प्लस वाला। अब प्लस वाले मतलब आप प्लस लगाएं न लगाएं भाग बराबर बाय डिफॉल्ट प्लस होते हैं। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 10 आएगी, रूट 1 है लेकिन रिपीटेड फॉर्म में, रूट 1 0 रिपीटेड फॉर्म में, रिपीटेड। इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। तो आपको या तो मैथड यहाँ से करना है या तो मैथड 2 यहाँ से करना है, आपको ये बात याद रखनी है। अब हम लोग बात करेंगे, सर एक ऐसा बताइए कि मैथड 2 हो जाएगा, सर मैथड 2 कैसे होगा, तो मैथड 2 बताइए। तो यहाँ पर मैथड 1 बताया था मैंने, यहाँ पर मैथड 1, यहाँ पर मैथड 2 है। अब सर हमको ये बताइए कि इसके दो रूट कब कराएंगे, मतलब दो जीरोस कब कराएंगे। आप जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो जो जीरोस है ना यहाँ पर हो जाएंगे रूट्स। तो मैंने आपको बताया पहले कि इसका नो जीरोस कब है, यहाँ पर मेमे बन जाएंगे आपके,
अगर आप गलती करेंगे। और यहाँ पर 95% से ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पर प्लस माइनस ओपन करते हैं। तो आपको प्लस माइनस ओपन नहीं करना है, यहाँ पर लगता है मॉड। तो आप लोग 11th में मैथ्स लेंगे ना, तो इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, ये फंक्शन के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो आपको ये बात याद रखनी है, अगर रूट के अंदर स्क्वायर की वैल्यू है तो ऑलवेज पॉजिटिव से ओपन होगी, रूट की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू मैंने निकाली है 10, एक जीरो लेकिन जीवित फॉर्म में, एक जीरो जीवित फॉर्म में। जो बच्चे मैथ्स नहीं लेंगे, 11th में जो बच्चों को डर लगता है, वो इस मेथड को समझ सकते हैं। ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, यहाँ पर थोड़ा ट्रिकी मेथड है, सबकी बात ये बात याद रखनी है। अब हम लोग बात करेंगे कि इसका दो जीरो कैसे होगा, दो जीरो कैसे मिलेगा। दो जीरो निकालने का तरीका होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, और एक मेथड होता है फैक्टराइजेशन। आज हम आपको बताएंगे फैक्टराइजेशन के मेथड के बारे में। अगली वीडियो में मैं बताऊंगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आप लोग कई बार सुने होंगे, आप लोग 8th में पढ़े होंगे, भूल गए होंगे, आपको आज बता देती हूँ। तो ये हमने बता दिया था अच्छे से इसके बारे में, और ये था मेथड। यहाँ पर इसके बारे में दो मेथड बता दिए। तो आपको ये बात याद रखनी है, रूट के अंदर अगर आपके स्क्वायर है, रूट के अंदर आपके स्क्वायर दिख रहा है, तो उसके दो आउटकम्स होंगे, या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा। लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि ये गलती जो करते हैं ना प्लस साइंस वाली, ये भाई 95% से ज्यादा बच्चे गलती करते हैं। अगर आप कभी अपने स्कूल में पूछ लीजिएगा, रूट के अंदर अगर 36 लिखा हुआ है, तो उसकी वैल्यू बच्चे बता क्या बोलेंगे, +-6। भाई ऐसे ही नहीं, अभी यहाँ 10th के बच्चे ही नहीं, अगर आप 11th 12th में जाएंगे ना, जो बच्चे अगर सही से पढ़े नहीं होंगे ना, तो उनसे भी गलती होती है। तो ये चीजों को आपको अवॉइड करना है, तभी आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आप लोग मैथ्स लेनी है 11th 12th में, तो क्वाड्रेटिक में मैंने बताया कि आपके न्यू वीडियोज कब होंगे, थोड़ा सा अच्छे बता रहे हैं, डीपली बता रहे हैं। जो बच्चे इस पार्ट को बच्चे स्किप कर सकते हैं, जो बच्चे 11th में मैथ्स नहीं लेंगे। भाई अगर मैथ्स लेंगे तो उनको मॉड के बारे में पढ़ना ही पड़ेगा, मॉड के कैसे फंक्शन अप्लाई करता है, उसकी वैल्यू निगेटिव कैसे होगी। तो अगर आप लोग थोड़ा सा जान लेंगे, आपके इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। भाई 95% अगर मिस्टेक कर रहे हैं, आप 5% कैटेगरी में आएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि आलू वैल्यू पॉजिटिव होती है। आज ही नहीं, 11th 12th में जाएगा, कोई टीचर पूछेगा आपसे, क्या आप उस गलती को अवॉइड करेंगे, इस बात को आप याद रखिएगा। तो हमने बताया कि नो जीरो कब होगा, 1 जीरो कब होगा। 1 जीरो होगा तो ग्राफ टच करके जाएगा, और टच करके जाएगा तो मतलब रिलेटेड फॉर्म में होगा। अब हम आपको बताएंगे इसके दो रूट कब आएंगे, दो रूट। तो एक होता है इसका मेथड फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन फैक्टराइजेशन और दूसरा मेथड होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। सर ये क्या हो गया, तो मिडिल टर्म मतलब बीच की टर्म को हम स्प्लिट कर देंगे, बिखेर देंगे। तो ये वाला हम थर्ड पार्ट में इसको पढ़ेंगे। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में फैक्टराइजेशन। सर फैक्टराइजेशन में क्या होगा, जैसे हमने एग्जांपल ले लिया x² + 39x = 0। सर यहाँ पर x² लिखा हुआ है, यहाँ पर 39x लिखा हुआ है, तो इससे मतलब ऐसे लिख सकते हैं हम लोग इसको, x × x। इसका मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं 39 × x = 0। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। भाई यहाँ पर बेस सेम है और पावर ऐड हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा x²। सही हाथ लगी। चलो जैसे हमने वहाँ पर स्प्लिट किया था x-10 को, वैसे ही यहाँ पर स्प्लिट करेंगे। तो स्प्लिटिंग वाला मेथड जो होता है ना, ये फैक्टराइजेशन वाला मेथड, ये आपको जो ऐसे स्प्लिट करते हैं, ये वाला स्प्लिट, तो ये वाली स्प्लिटिंग मेथड को आप इजीली समझ सकती हैं। ये वाला थोड़ा ट्रिकी था जो मैंने बताया था, 95% बच्चे गलती करते हैं, लेकिन अगर आप पढ़ लेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। सिर्फ वहाँ पर ये होता है कि आप निगेटिव वाली वैल्यू को कंसीडर नहीं करते हैं, पॉजिटिव वाली वैल्यू को ही कंसीडर करेंगे। अच्छा यहाँ पर बताइए, तो यहाँ पर x की पावर, यहाँ पर x², यहाँ पर 39x, यहाँ पे करेंगे क्या। तो भाई यहाँ पर एक x को लेंगे कॉमन, क्योंकि यहाँ पर x लिखा हुआ है। सर यहाँ पर x को लिया मैंने कॉमन, तो यहाँ पर बचा कितना, x बचा है, तो यहाँ प्लस था प्लस लिख लेंगे, तो यहाँ 39 था 39 लिख लेंगे = 0। यहाँ पर x को मैंने कॉमन ले लिया, एक x को बाहर निकालेंगे। अगर यहाँ से कई बच्चे बता क्या करते हैं, ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे गलती करेंगे, ऐसे कैसे गलती करेंगे भाई, यहाँ से तो कॉमन ले लेंगे, वो यहाँ पे 2 x थे, एक x को निकाल के कॉमन ले लेंगे, यहाँ से लेना भूल जाएंगे।
यही एक गलती करनी है। तो यहाँ से याद रखिएगा, जो भी कॉमन लेंगे यहाँ से भी कॉमन लेंगे, यहाँ से भी कॉमन लेंगे। तो एक्स कॉमन लिया तो एक्स कॉमन लेंगे, 39 बचा, 39 यहाँ से बचा, एक्स यहाँ से बचा। सर आपने बताया था या तो ये पॉसिबल है या तो ये पॉसिबल है। सर क्या पॉसिबल है? या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा। सर अगर ये जीरो होगा तो एक्स की वैल्यू आएगी जीरो, और अगर ये जीरो होगा तो एक्स की वैल्यू आएगी -39। सब बहुत बढ़िया समझ में आ गया हमको। सर हमको मैथ्स में हमेशा कंडीशन अप्लाई करनी है, केसेस देखनी है। या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा, या तो हो सकता है तो दोनों जीरो हो जाएं। तो भाई देखना ये है कि अगर ये जीरो होगा तो एक्स की वैल्यू आएगी जीरो, तो इसकी वैल्यू आएगी -39। अब सर यहाँ पर हमको दिख रहा है एक जीरो की एक जीरो, टू जीरो, टू जीरो। सर टू जीरो का मतलब, तो इस ग्राफ को ये एक्स एक्सिस पर दो जगह कट करेगा। इसका एक जगह यहाँ पर कट कर दिया, एक जगह यहाँ पर कट कर दिया। क्या हम ऐसे ही, आपने ऐसे क्यों बनाया, मैं ऐसे बना दूंगा, भाई ऐसे बना दो। हमको ये देखना है कि दो जगह कट करना चाहिए अलग अलग। तो यहाँ पर जीरो में भी कट कर रहे हैं, यहाँ पर इसके दो जीरो हैं, एक जीरो आएगा एक -39। सर आपने यहाँ पर प्लस ही लिया, एक बार ऐसे के समझा दीजिए ना, हमको समझ नहीं आ रहा। एक्स स्क्वायर -13x इज इक्वल टू जीरो। सर आप क्या करेंगे, x मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस -13 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू जीरो। सर आप क्या करेंगे, x को कॉमन लेंगे, सेम दिख रहा है, x कॉमन लेंगे तो x -13 इज इक्वल टू जीरो। सर आपने बताया था कंडीशन अप्लाई करनी है। कंडीशन में क्या होगा, या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा। फिर इसका पता क्या करते हैं, ये इसको भूल जाएंगे, ऐसे नहीं करेंगे। फिर पता कैसे करेंगे, हम बता दें आपको, x इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, x इज इक्वल टू 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर दो जीरो जा रहे हैं, दो जीरो से ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनता है, ऐसे। तो बच्चे बच्चे क्या करते हैं, ऐसे करेंगे, एक्स स्क्वायर -13x इज इक्वल टू जीरो। सर यहाँ पर निगेटिव दिख रहा है, इसको वहां देख देते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 13x। सर बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है हमको, यहाँ तक कर लिया हमने। सर एक काम करते हैं ना, यहाँ पर दो एक्स लिखोगे, एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू 13x। सर एक काम करते हैं, एक एक्स से एक एक्स गया, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 13। भाई साहब अगर ये दो नंबर का क्वेश्चन है और इसमें एग्जामिनर ने बोला कि इससे निकालो जीरो, और भाई अगर दो नंबर का क्वेश्चन है आपने निकाले जीरो, आपको यहाँ से मिलेंगे 1 मार्क्स। सर ऐसा क्यों, भाई एक जीरो आपने निकाल दिया और ये वाला जो जीरो था ये आप खा गए। जब आप ये खा जाएंगे तो आपके टीचर नंबर दिखा जाएगा। तो आपको याद रखना है, ये जो कैंसिलेशन वाला पार्ट है, कैंसिलेशन वाले पार्ट को अवॉइड करना है। अगर आपको यहाँ पर कॉमन दिख रहा है तो कॉमन लेना है, आउटकम्स देखने हैं, पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होंगे। ये तो ये जीरो होगा तो ये जीरो होगा, तो इसको निकालने दोनों रूट निकालने। ये वाला मेथड आपको अवॉइड करना है, नंबर आपके करने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। तो मैंने आपको आज बताया फैक्टराइजेशन के मेथड के बारे में, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंट, उसके जीरो में कंडीशन क्या क्या होगी क्वाड्रेटिक में, कभी जीरो नहीं भी होंगे, कभी जीरो तो एक होगा तो लेकिन डिविजन होगा। और मैंने इसके दो मेथड बताए थे, दो मेथड में ये बताया था मैंने इसमें कि एक होता है कि आप उसको स्प्लिट कर देंगे, एक मेथड मैंने बताया था कि आप दोनों जगह रूट लेंगे, उसकी वजह आपको निगेटिव को कंसीडर नहीं करना है। निगेटिव को कंसीडर क्यों नहीं करना है, क्योंकि निगेटिव वाले वैल्यू को कंसीडर नहीं करते हैं, वो ओपन होता है, वो होता है ओपन मोड एक्शन। और रूट के अंदर की वैल्यू कभी आपकी निगेटिव होगी नहीं, निगेटिव नहीं होगी, पॉजिटिव आंसर वैल्यू होगी। तो आपको ये बात याद रखनी है कि उस वाले मेथड को कंसीडर करना है, लेकिन पॉजिटिव वाला आंसर आएगा। और उस वाले को अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो ये वाला जो था एक्स माइनस वाला, उसको आपको कंसीडर करना है। आज मैंने बताया फैक्टराइजेशन मेथड, ये बताया मैंने प्लस में लेके, यहाँ बताया माइनस में लेके। आपको ये वाला मेथड को अवॉइड करना है, यहाँ से आप एक रूट खा जाएंगे। जब आप खा जाएंगे तो आपके पीछे नंबर दिखा जाएगा। और अब हम लोग पार्ट थर्ड में वीडियो में बात करेंगे कि इसका जो रिलेशनशिप होता है क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट का, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, उसके जो कोएफिशिएंट्स होते हैं उसका रिलेशन, उसके जीरो जो होते हैं उनका रिलेशन। और हम लोग एक बहुत जरूरी टॉपिक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, इसके मैं 5-6 एग्जाम्पल कम से कम कराऊंगा इसके अच्छे से। तो ये वाला मेथड 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, आप कोई भी सब्जेक्ट फिजिक्स पढ़ रहे होंगे ना, आपके कभी कभी काम आता है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बहुत ही कॉमन टॉपिक है, ये कॉमन टॉपिक भाई, ये वाला ये हर जगह काम आता है। आप चाहे इस एग्जाम के भी प्रिपरेशन करेंगे, अगर जहाँ पर मैथ्स होगी ये वाला जो टॉपिक है काम आता है। अब बार बार कहाँ पढ़ेंगे, एक बार ही पढ़ लीजिए इसको, तो अच्छे से समझ लीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा।
तभी आपको सब समझ में आएगी। और आज के नोट्स बनाइएगा अच्छे से, प्रैक्टिस करेंगे तभी चीज़ें समझ में आएंगी, चीज़ों को रिलेट करिए तब समझ में आएगा। तो थैंक यू, आज की थैंक यू।